किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उनकी बुराई भी मत करो। आपको कोई अच्छी चीज लगे उठा करके ले जाओ, जो बुरी लगे छोड़ जाओ। जब हम इस पंथ में आए, जब हम इस लाइन में आए, तो हमें गुरुजी ने कहा बेटे झोली बहुत बड़ी करना, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ लोग कहेंगे। हमने झोली बड़ी करी। कुछ उनके लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो उनके लिए बुरा भी मत बोलो। आज कई संत आप लोग सब जानते हैं, कई संत जेल में भी हैं। हम अपने आप उनको गलत कह देते हैं, हम अपने आप उन्हें आसमान में चढ़ा देते हैं। दोष किसका है? मेरी माताओं, बुरा ना मनाना, सब आप लोगों का दोष है। कल भी मैं एक बात कह रहा था, भगवान को भी नग्न किया तो किसने किया? भारत की नारी ने। किसी की बात सुन करके हम उनकी निंदा करने लगे, क्यों? आप देखने गए थे, आपने देखा, अपनी आंखों से देखा। जहां शब्द लग जाए संत, वही पूजनीय। इसलिए बाबा नानक ने कहा, संत की निंदा नान का कोटि कोटि अपराध। प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद नाम रखा गया भगवान श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अर्थ है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, वो कृष्ण। और जब जन्मपत्री देखी, जन्मपत्री देख करके महाराज गोद में थे गर्गाचार्य जी की, कहने लगे ये तो बिल्कुल विष्णु ही है, कहना था। इधर से दाढ़ी खींच ली भगवान ने। भगवान ने कहा देखो सुनो, मैं यहाँ भगवान बनने नहीं आया, सुनो। भगवान बनाओगे तो मुझे पता है जनकपुरी वाले कैसे आरती करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। ओम जय 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 हो गए जी। ठाकुर जी अलमारी में, हम दुनिया। सुबह 2 मिनट आरती की, ठाकुर जी अलमारी में, हम दुनिया दारी में। शाम को आरती की, फिर अलमारी में बंद कर दो ठाकुर जी। ये तो हम पूजा करते हैं। भगवान ने कहा मैं यहाँ भगवान बनकर नहीं आया। भगवान कहते हैं मैं तो यहाँ प्रेम पाने के लिए आया हूँ। बोले शिवांग के बिहारी लाल की। क्या कहा? मैं यहाँ क्या पाने आया हूँ? प्रेम पाने। मैं ये मत बताओ कि मैं विष्णु। अगर तुमने बता दिया तो ये जनकपुरी वालों की तरह मंदिर में बिठा देंगे, अंधेरे कमरे में बिठा देंगे, अलमारी के अंदर बंद कर देंगे। सुबह 2 चने भोग लगाएंगे, शाम को 2 चने भोग लगाएंगे। अच्छा ठाकुर जी तुम रहो अलमारी में, हम रहें दुनियादारी में। बोलो शिवांग के भिखारी लाल की जय। ये तो भगवान ने कहा मैं कोई भगवान नहीं बनने आया। तुम इनको कह दो, पलट दो बात, कहो कि इसकी पत्री जो है बिल्कुल नारायण जैसी है। बोलो श्रीमान के। पलट दी बात। और महाराज इधर बलदाऊ जी का नाम रखा बलराम। क्या नाम रखा? सबको बल देंगे, सबको आराम देंगे, इनका नाम है बलराम। और दूसरा नाम रखा गया संकर्षण। क्या नाम रखा? संकर्षण। संकर्षण का मतलब संकर्षित हुए थे, ट्रांसफर हुए थे, संकर्षण नाम रखा गया। तो महाराज इधर शंकर भगवान भी आए। क्या करने के लिए? दर्शन करने के लिए। दर्शन करने आए शंकर भगवान। शंकर भगवान ने कहा देखो हे मैया, मुझे कन्हैया लाला के दर्शन करा दे। तो मैया ने मना कर दिया, मैं कोई दर्शन नहीं कराऊंगी। कहा मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। जब कहा दर्शन नहीं कराऊंगी, कहने लगी मुझे नहीं पता। शंकर भगवान ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो दर्शन करके जाऊंगा। नंद भवन के बिल्कुल पास में ही एक आसेश्वर महादेव हैं। बोलो आसेश्वर महादेव की जय। टेर कदम के पास जब आप लोग व्रत 84 कोस की यात्रा करते हैं, दास के द्वारा भी व्रत 84 कोस की यात्रा अभी पिछले वर्ष की गई मार्च में, तो नंद भवन के पास ही टेर कदम के पास आसेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ भगवान आशा लेकर बैठे। आशा है हरि दर्शन की, अखियाँ खोल जरा मन की। अब महाराज आशा लेकर के बैठे तो वहां नाम पड़ गया। क्या?
बोलो आसेश्वर महादेव की। जय। महाराज ये चार शंकर भगवान ने 84 को उसमें चारों ओर से घेर रखा है। शंकर भगवान चारों कोनों पर भगवान बैठे हैं। शंकर भगवान एक कोने पर शंकर भगवान बैठे हैं भूतेश्वर महादेव के रूप में, एक कोने पर चक्लेश्वर महादेव के रूप में, एक कोने पर गोपेश्वर महादेव के रूप में, एक कोने पर आसेश्वर महादेव के रूप में। बोलो शंकर भगवान की जय। इधर महाराज शंकर भगवान आशा लेकर के बैठे हैं कि मुझे दर्शन होगा। मैया ने कहा मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कहने लगे भोले बाबा देख मैया तू क्या समझती है कि ये कोई ऐसा वैसा लाल है? लाल नहीं कोई ऐसा वैसा, मिला तुमको वैसा चाहा तूने जैसा। ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। गोलोक से गोकुल आया, गजबवा की माया के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। आओ शंकर भगवान के साथ हम भी दर्शन करने चले। बोलो शंकर भगवान की, बोलो आसेश्वर महादेव की। क्या कह रहे हैं शंकर भगवान? लाल कैसा अनोखा तूने जाया, लाल कैसा अनोखा तूने जाया, गजबवा की माया के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। हाँ के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। बम बम भोले बम बम बोले, बम बम भोले बम बम बोले। योग में लिखा है कि जो ये डमरू बजाते हैं ना रोज, उनकी कभी ब्लॉकेज नहीं आती। पूरे हाथ उठा करके जरा डमरू बजाओ मेरे साथ। बम बम भोले बम बम बोले, 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 बम बम भोले बम बम भोले। शंकर भगवान की। देख मैया अगर तू सोचती है ना कि तेरा लाल छोटा सा है डर जाएगा, तो तू चिंता मत कर, इसकी जीवनी कैसी है। तेरे लाल का नाम बड़ा होगा, तेरे लाल का नाम बड़ा होगा, इसका दुनिया में काम 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 बड़ा होगा। क्योंकि हरन धरती का भार ये आया, हरन धरती का भार ये आया, गजबवा की माया के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। हाँ देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। छोटा पीस।
तेरे लाल की अजब कहानी, तेरे लाल की अजब कहानी। मैया सुन, ये लाल तू कहती न डर जाएगा, डरने वाला नहीं है। तेरे लाल की अजब कहानी, तेरे लाल की अजब कहानी। इसकी महिमा किसी ने ना जानी, इसकी महिमा किसी ने न जानी। ओ इसकी महिमा किसी ने ना जानी, इसकी महिमा किसी ने न जानी। वो लेके अवतार करता रे आया, लेके अवतार करता रे आया। गजबवा की माया के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। हाँ ढोल देखो बजने लगे, ये ढोल देखो बजने लगे। बम बम बोले, बम बम बोले। जरा जोर से, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। हाथ उठाकर पूरे पूरे बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बोले, बम 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 बम बोले। तेरे द्वार मैया, तेरे द्वार मैया बाजरी नगाड़े, तेरे द्वार में बाजरी नगाड़े। नगाड़े कैसे बज रहे जरा सुनो। तेरे द्वार मैया बाजरी नगाड़े, तेरे द्वार में बाजरे नगाड़े। नाच रहे शिव डमरू वाले, नाच रहे शिव डमरू वाले। उठाकर पूरे हाथ जरा शंकर भगवान के साथ बम बम बोले, 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 बम बम बोले। तेरी नाच रहे शिव डमरू वाले, नाच रहे शिव डमरू वाले। ओ देख बांवरी का मन हर्षाया, देख बांवरी का मन हर्षाया। गजबवा की माया के ढोल देख बजने लगे, ढोल देखो बजने लगे। हाँ ढोल देखो बजने लगे, ये ढोल देखो बजने लगे। बम बम बोले। नगाड़े कैसे बज रहे हैं तो जरा दोबारा बजाकर सुनाओ जरा। नाच रहे शिव डमरू वाले, नाच रहे शिव डमरू वाले। ओ देख बांवरी का मन हर्षाया, देख बांवरी का मन हर्षाया। गजबवा की माया के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। हाँ ढोल देखो बजने लगे, ये ढोल देखो बजने लगे। हाँ के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। ये ढोल देखो बजने लगे, ये ढोल देखो बजने लगे। ये ढोल देखो बजने लगे, ये ढोल देखो बजने लगे। शंकर भगवान की एरी बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम बोले, बम बम बोले। जरा आपकी आवाज आए बम बम भोले। आज देखो मंगलवार है, जरा ऊंचे स्वर में नाम लो, मेरे हनुमान जी भी बड़े खुश होंगे आज। बम बम भोले, बम बम भोले, नाच रहे शिव डमरू वाले। सुन मैया ये लाल नहीं कोई ऐसा वैसा
मिला तुमको वैसा, चाहा तूने जैसा। अगर तू कहती है ना ये बालक है डर जाएगा, तो ये डरने वाला नहीं है। तेरे लाल की अजब कहानी, इसकी महिमा किसी ने न जानी। गोलोक से गोकुल आया, गजबवा की माया के ढोल देखो बजने लगे, के ढोल देखो बजने लगे। इधर महाराज शंकर भगवान आसेश्वर महादेव में जाकर के बैठ गए, आस लेकर के कि मुझे दर्शन होंगे, जरूर होंगे। अब महाराज जब दर्शन, अब मैया ने जब मना कर दिया, आसेश्वर मंदिर में जाकर के बैठ गए। जब बैठ गए तो इधर लाला भी रोने लगे, लाला रोने लगे। देखो भगवान कहते हैं कि भक्त अगर मेरे लिए रोता है, 1 गुना भक्त मेरे लिए रोता है तो 10 गुना मैं भक्त के लिए रोता हूँ। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं। इधर शंकर भगवान रोने लगे तो इधर कन्हैया ने भी रोना शुरू कर दिया। इधर रोना शुरू कर दिया तो इधर मैया कहने लगी, कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलियो। मचले शाम देखो निसैयो शाम मेरे नो, जोगी नजरा ला गया। पास में गोपियां बैठी थी, गोपियों ने कहा कोई कौन था? अरे बम बम भोला आ गया, बम बम भोला आ गया, ओ बम बम भोला आ गया, बम बम भोला आ गया। ओ देखो निसैयो शाम मेरे नो, जोगी नजरा ला गया। देखो री घनश्याम जोगी सैया ला गया। मेरे पास समय नहीं रहता, क्या करूं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। कहा कि कोई ना कोई, वो सन्यासी आया था, वो जोगी आया था, जब से वो गया है तब से मेरा लाल रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, रोता ही, चुप ही नहीं होता। कि वे चुप करावा मेरा रोवे कन्हैया, पेंसिल नहीं हो लेंदा ते कापी नहीं हो लेंदा, मैं बंसी किथों ले आवा मेरा रोवे कन्हैया, दूध नहीं हो पींदा ते दही नहीं हो खांदा। इधर माँ ने कहा, कौन सी ने मार दियो री टोना, हाय मेरो मचले शाम सलोना। मैया ने कहा, देख मैया, सखियों ने कहा, देख मैया, गोपियों ने, कि ये मैया राई नून कर दियो लला पे, यशोमती विलम करो ना। कहने लगी, ऐसा करो, उस जोगी को बुला ही लाओ, वो दर्शन करने आया है, वो मिल करके चला जाएगा, शायद उसी के लिए रो रहा है। अब महाराज कन्हैया ने देखा कि मैया बाबा को बुलाने जा रही है, बाबा को बुलाने के लिए भेज दिया है। अब कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे। अब महाराज जब कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे, जब जोर जोर से रोने लगे तो बाबा जैसे ही आए तो बाबा को कहा गया कि बाबा देखो लाला रोई जा रहा है, रोए जा रहा है, इसको चुप कैसे कराएं, ये चुप नहीं हो रहा। बाबा ने कहा, देखो अगर कन्हैया को ठीक करना चाहते हो, लाला को ठीक करना चाहते हो, तो मेरे सिर पे एक जड़ी बूटी है। क्या है? देखो ये बड़े भोले हैं शंकर भगवान, क्या चाहते हैं? मेरे सिर पे एक जड़ी बूटी है। तो कहा बाबा, मैया ने कहा तो जड़ी बूटी निकाल कर दे दो। कहने लगी, नहीं 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 नहीं, जड़ी बूटी निकाल कर नहीं दूंगा, अगर तू कन्हैया के चरण मेरे सिर पर रख देगी। वाह रे वाह, बोले बाबा बड़े होशियार हो, कौन कहता है कि आप बोले हो। बोलो श्री बांके। चाहत क्या है किसकी? शंकर भगवान की चाहत है कि भगवान के चरण कमलों को अपने सिर पर रखने की, ये चाहत है।
तो महाराज चरणों को रख दिया गया। भगवान शंकर के सिर पर भगवान चुप हो गए, मुस्कुराने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। और भोले बाबा मैया को कहने लगे, मैया सुन, अब तेरा लाला जिंदगी में कभी नहीं रोएगा। बोलो श्रीबांग के। शंकर भगवान के प्रसंग के बाद आगे माखन चोरी की लीला होती है। माखन चोरी की लीला क्या करते हैं माखन चोरी की महाराज? भगवान माखन भी उन्हीं का चुराते हैं। सुनो, भगवान माखन चोरी लीला करते हैं, माखन की चोरी वही करते हैं जो गोपी कहती है कि मेरे घर भी आओ। क्या कहती कलावती में? राधे राधे, मोबाइल छोड़ दो। कलावती भी क्या कहती है गोपी? मेरे घर भी आना रे कन्हैया। एक दिन भगवान बैठे थे ग्वाल वालों के साथ बैठे थे। तो तनसुखा मनसुखा रहता वेता सब बैठे थे। सबको कहा कि देखो, मनसुखा को कहने लगी तू तो मन का भी सुखा है और तन का भी सुखा है। भगवान को हट्टे कट्टे भक्त पसंद हैं। बोलो श्री भांग के, जोर से बोलो श्री भांग के। अब आपने देखा होगा कन्हैया के जितने पुजारी होते हैं, जितने मेरे कन्हैया को चाहने वाले होते हैं, पतले तो आपको कहीं कम भी मिलेंगे। अच्छे क्या एक भजन है ना, घर में मिले मोहे रूखी सूखी, मोहे माखन मिले बिहारी से, अब घर कैसे जाऊं। अब घर माखन खाओगे तो पतले रहोगे। बोलो भाई शिवहंग के। तो कहा महाराज कि तू तो मन का भी सुखा है और तन का भी सुखा है, तू माखन क्यों नहीं खाता? कहने लगे, देख कन्हैया, मेरी माँ दासी का काम करती है। तू तो ठहरा सरपंच का बेटा, तेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। तेरे घर तो इतना कुछ है खाने को, इतना कुछ है, दूध दही माखन की तुझे कमी नहीं है। तो कहने लगे, कन्हैया ने कहा तो माखन खाओ ना, अगर ऐसे माखन नहीं मिलता तो चोरी करो। कहने लगे, हाँ हाँ, मैं गया था एक दिन कांता बांगा के घर चुराने के लिए। बोले श्री भांग के। क्या कहने लगे? बोले श्री भांग के। कहने लगे, मैं माखन चुराने के लिए गया था, कांता बांगा ने मुझे वो थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ मारा, आज तक मनसुखा कहते हैं आज तक निशान पड़े हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा चोरी करने के लिए। तो कहने लगे, अच्छा जी। कहने लगे, भगवान कह रहे हैं कि चोरी करनी है तो मुझे साथ रखो। क्या कह रहे हैं भगवान? बोलो भाई, चोरी कर, वो वाली चोरी नहीं, कहीं आप चोरी करने जाओ कन्हैया को साथ ले जाओ, वो नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं? बड़ी सुंदर बात। भगवान कह रहे हैं, कर्म करने जाते हो तो मेरा नाम लेकर के चलो। सच कहता हूं, जयदयाल गोनका जी, गीता प्रेस गोरखपुर, आप सब लोग जानते हैं। जयदयाल गोनका जी को पूछा गया कि देखो महाराज, आप इतने प्रसिद्ध कैसे हुए और आपका हर काम कैसे बनता गया? तो हनुमान दास पोदार जी को बताया जयदयाल गोनका जी ने कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो 3 बार क्या जाप करता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं 3 बार जाप करके निकलता हूँ और कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरा नहीं बनता। बोलो शिवांग के। घर से जब भी निकलो ठाकुर जी को प्रणाम करके निकलो। कोई काम ऐसा करने जा रहे हो तो ठाकुर जी को कहो, ठाकुर जी चलो, चल करके साथ में काम करवा के आओ। सच कहता हूँ, ठाकुर जी खुद करके आएंगे आपका काम। बोलो शिवांग के। तो महाराज इधर भगवान ने कहा हम एक मंडल बनाएंगे। मंडल कौन सा? सनातन धर्म मंदिर महिला मंडल नहीं है, कार्यकारिणी सभा नहीं बनाएंगे। मंडल का नाम रखेंगे चोर विद्या प्रसार मंडल। क्या रखेंगे? चोर विद्या प्रसार मंडल। अब महाराज चोरी करने के लिए भगवान, पहली चोरी जो है घर से। चोर चोरी करनी कहाँ से सीखता है? बोलो भाई,
घर से। अब महाराज कन्हैया ने कहा क्या किया, अब कन्हैया ने एक दिन मैया ने जाना था, मैया ने जब जाना था तो मैया ने कहा कि देखो कन्हैया मुझे जाना है माँ के घर। माँ रहती है शादरा। कहाँ रहती है? बोलो वहीं शादरा रहती है। तो देखो मुझे माँ के घर जाना है, मैं माँ के घर से आऊँगी 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में। माँ पूछा कन्हैया ने कि मैया तुझे कितनी देर लगी? क्या पूछा? सुनो मेरी माताओं, अगर आपके बच्चे आपसे पूछें कि माँ तुझे कितनी देर लगेगी तो समझ लेना दाल में कुछ। बोले भाई शिवांग के कहने लगे कि देखो मैया तुझे कितनी देर लगेगी? कहने लगी 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप जो हैं कितनी देर में लौटेंगी? कहने लगी 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, 2 घंटे माँ के पास बैठ करके तो आऊँगी, माँ के पास जाऊँगी तो सारी बातें करके आऊँगी। तो 2 घंटे तो 4 घंटे समझ ले कन्हैया। अब कन्हैया ने अंदर ही अंदर 4 घंटे की स्कीम बना ली, कहाँ से ग्वाल वालों को बुलाना है, कैसे चोरी करनी है, कैसे क्या करना है सब। अब महाराज जैसे ही मैया बोलो शिवांग के इधर जैसे ही लो जी फोटो बोले शिवांग के मंदिर की फोटो रोज आ रही है कांता आंटी, आप चिंता मत करो। मेरे फेसबुक से कोई जुड़ना चाहे तो रोज आप दर्शन कर सकते हैं, राधे दास के नाम से है। अच्छा जी बोलो शिवांग के मेरे फेसबुक में 500 लोग देखते हैं। बोलो शिवांग के जय 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 जय। तो कहा महाराज कि भगवान ने चोरी की जो स्कीम जो है वो बना करके महाराज चोरी करने लगे। मैया जैसी ये जनकपुरी वेस्ट ईस्ट के मेट्रो स्टेशन पहुंची, जैसी पहुंची तो पता चला दिल्ली क्या है? दिल्ली बंद है। अब मैया ने क्या किया, मैया तो वापस आ गई। अब 1 घंटा क्या 2 घंटा क्या, मैया ने देखा दिल्ली बंद है, मेट्रो बंद है, मैं तो वापस। अब मैया वापस आ गई। इधर पीछे से कन्हैया ने सब ग्वाल बालों को बुला लिया था, माखन की चोरी कर रहे थे, माखन खा रहे थे। अब महाराज मैया ने दरवाजा बजाया। कन्हैया ओ कन्हैया ओ मेरे बाप। क्या कह दिया? ओ मेरे बाप। जब कहा ओ मेरे बाप तो भगवान ने कहा हाँ मैया आ रहा हूँ, मैया आ रहा हूँ, मुझे आने में समय लगता है। अब कन्हैया के थोड़ा सा माखन लगा था मुख में। क्या कहा? माखन लगा था मुख में। तो मैया ने कहा देख कन्हैया तू बैक डोर से सब ग्वाल वालों को भगा चुके थे इतनी देर में। दरवाज़ा बजा रही थी ना माँ, इतनी देर में बैक डोर से सब ग्वाल वालों को भगा दिया। अब आने में समय तो लगता ही है। आई तो थोड़ा माखन मुंह में लगा था। तो माँ ने पूछ ही लिया लाला तो चोरी कर रहा था? कहने लगी नहीं माँ मैंने देखा कि माखन में चींटियाँ लगी हैं तो मैं वो चींटियाँ हटा रहा था। अब चींटियाँ तो हटा रहे थे, चींटियाँ हटाते हटाते भगवान के मैया ने कहा हाँ चींटियाँ मुँह से हटा रहा था। क्या कहा? चींटियाँ मुंह से हटा रहा। कहने लगे नहीं मैया मैं मुंह से नहीं हटा रहा था, मैं तो हाथ से हटा रहा था। पर क्या करूं मैया, एक लाल चींटी थी यहाँ पर आकर के मुझे काट गई। मैं यहाँ से हटाने लगा तो माखन मुंह में लग गया। तो फिर दोबारा मणि स्तंभ की कथा बताते हैं। मणि स्तंभ में अपना प्रतिबिंब देख करके भगवान आज अपने आप को देख करके मोहित हो गए। देखो ये ऐसा रूप, इतना मनमोहक रूप भगवान ने आज तक ऐसा अवतार नहीं लिया था। जैसे बाबा नानक ने कहा 4 अवतार धरियो जन की कीनी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भय महिमा कही न जाए। भगवान श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप को देख करके महाराज मोहित हो गए। कहने लगे कि काश हे मैया काश मैं लड़की होता, काश मैं छेरी होता। क्या होता? छेरी क्या होता है? हाँ जी मुल्तानी में बोलते हैं ना छेर। हाँ छेर। काश मैं छेर होता तो मैं इसी से शादी करता। बोलो शिवांग के
एक बार ते आवंज शामावे मेरे हाथ दी टुकड़ी ठरवैसी। एक बारी ते आवंज शामावे मेरे हाथ दी टुकड़ी साढ़ वैसी ठार वैसी। बोलो भाई ठार वैसी। बोलो श्रीमान के। तो कहा महाराज भगवान जो है अपने आप को देख करके मोहित हो गए। आगे भगवान पुनः चोरी करते हैं अपने घर में। तो माँ ने रंगे हाथों पकड़ लिया और माँ ने कहा कि लाला तू माखन की चोरी कर रहा था, माखन चुरा रहा था, माखन खा रहा था। तो मैया को भगवान क्या कह रहे हैं, देखो वाक चतुरता। अगर वाक चतुरता आ गई, ये वाक चतुरता कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है, भगवान ही बोलते हैं। वाक चतुरता क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया ने कहा सच बता दे आज। लाठी उठा ली, लाठी उठा करके कहने लगी तू बता, तूने माखन खाया? तूने माखन खाया कि नहीं खाया? पहले कह रही मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। अरे मैया तो सुनती नहीं है। जब भगवान ने लाठी देखी तो मैया कन्हैया कहने लगे मैया मोरी मैं नहीं माखन, मैया मोरी मैंने। अरे मैया तू बूढ़ी हो गई है ना, तुझे पता नहीं चलता मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैंने ये नहीं कहा मैंने ही माखन खायो, मैंने कहा मैंने ही माखन खायो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। इधर भगवान जब लगा कि हम घर में पास हो गए, अब गोपी के घर जाते हैं माखन चुराने के लिए। माखन चुराने जब भगवान जाते हैं मेरी माताओं, गोपी उस गोपी के घर भगवान जाते हैं जो गोपी प्रातःकाल उठ करके माखन बिलोते हुए भगवान को याद करती है और कहती है जब जब मैं माखन बिलोती हूँ आंसुओं से दामन भिगोती हूँ, वो धीरे धीरे मुझको पुकारता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो रोज रोज। टाइम क्या हो गया? अब बड़ा टाइम है। रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। आपके घर भी कन्हैया आएंगे माखन लेने के लिए, ताली बजा करके जरा। बोलता है थोड़ा सा तुतला के, मांगता है थोड़ा सा शर्मा के, मांगता है थोड़ा सा शर्मा के, मांगता है थोड़ा सा शर्मा के। वो धीरे 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 आंगन को फांदता है वो, फांदता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, रोज खिड़की से झांकता है रो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है रो। रोज रोज खिड़की से झांक। अब महाराज भगवान जिसके घर जाते हैं माखन चुराते हैं, गोपियां जो हैं शिकायत लगाने आती हैं मैया के पास। शिकायत किस बात की है? शिकायत इस बात की नहीं कि माखन चुराता है, शिकायत इस बात की नहीं कि ग्वाल बाल लेकर के आता है,
शिकायत इस बात की है, जिस दिन दर्शन नहीं होता उस दिन शिकायत आती है। जैसे हम लोग गाते हैं ना, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता। मानो गोपियों के लिए सांवरे से मिलने का शिकायत एक बहाना है। गोपियों के लिए शिकायत बहाना है। गोपियां जाती हैं कि किसी बहाने कन्हैया का दीदार हो जाए, किसी बहाने कन्हैया की सूरत दिख जाए। सूरत ऐसी कि सब गुलामी करें, चरण ऐसे कि फरिश्ते भी चूमा करें। जिसने भी तुम्हें देखा एक बार मेरे प्यारे, वो तो हो के दीवाना ब्रज की गलियों में घूमा करे। जिसने भी तुम्हें देखा एक बार मेरे प्यारे, वो होकर दीवाना ब्रज की गलियों में घूमा करे। क्या मिला उस कलकत्ते की प्रिंसिपल को? मुझे याद आती है भक्तमाल की कथा में एक कलकत्ता की प्रिंसिपल जो आज तक वृंदावन नहीं गई, जिसने आज तक बिहार जी का नाम नहीं सुना। रात्रि के सपने में आकर के बिहार जी ने कहा सब कुछ छोड़ दे और वृंदावन आ जा। अगले दिन ही वो प्रिंसिपल रिजाइन देकर के वृंदावन चली गई। कितने सालों से एक ही काम करती है, मंदिर में जाकर खड़ी होती है और एक ही बात कहती है, बोल तूने मुझे बुलाया क्यों? क्या मिला उसे? हंसना ते उस दी आदत सी, असी गलत अंदाजा ला बैठे। ओ हंसदे हंसदे वसदे रहे, असी अपना आप लुटा बैठे। असी अपना आप लुटा। ऐ शाम तेरी मुरली दी कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और ना था, ये दिल भी तुम्हारा। तुमको देखा तो ये ख्याल। जरा बिहारी जी को देख कर के गुनगुनाओ। जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। सोचने वाले ये भी सोच रहे होंगे ये गजल, ये तो गजल है, ये क्यों गा रहे हैं? मैं रिझूं तो गोपाल सो, मैं खींचूं तो गोपाल सो, मैं मानूं तो गोपाल सो, मैं ना मानूं तो गोपाल सो। ये गोपी की दशा है। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। तमन्ना क्या होती है प्यारे? आ जाओ, कोई तो दिन ऐसा हो। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर। रोज सुबह होती है, रोज रात हो जाती है, सोचते हैं सुबह आएंगे। मानो भीलनी की तरह, भीलनी रोज बाट देखती है। सुबह सोचती है शायद दोपहर को आ जाए, शायद शाम को आ जाए, शायद रात्रि को आ जाए, शायद ब्रह्म मुहूर्त में आ जाए। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को। यही बात सोच करके सो जाते हैं। आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी
अगर इश्क भी करना है ना तो ठाकुर से करो। ये संसार का इश्क जो है केवल 1 हफ्ते का इश्क है, आने वाला है। 7 तारीख को हम यहाँ विश्राम देंगे। 7 तारीख को जो दुनिया से प्यार करने वाले हैं 7 तारीख से वो चालू होंगे। हाँ जी। 7 तारीख को पता नहीं कौन सा डे आता है, टेडी डे आता है, कौन सा डे, चॉकलेट डे आता है। 1 हफ्ते का प्यार है संसार का। एक दिन चॉकलेट डे, एक दिन हग डे, एक दिन टेडी डे, पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं। और उस दौरान मदर डे नहीं आता है। और उसके बाद 14 तारीख को पता है क्या आता है? वैलेंटाइन डे। और उसके अगले दिन ही पता है क्या आता है संसार के प्यार में? अगले दिन ही स्लैप डे होता है। ये प्यार है संसार का। और उसके अगले दिन बताऊं क्या आता है? उसी के अगले दिन आता है किक डे। ये काहे का प्यार है? एक दिन 1 हफ्ता प्यार करो, 8वें दिन धक्के मार दो। पर ये प्यार ऐसा है प्यारे कि जो दिन प्रतिदिन और बढ़ता है, और बढ़ता ही जाता है। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों। प्यार करना है तो मेरे प्रभु से। संसार से क्या करते हो? संसार 4 दिन प्यार करेगा, 5वें दिन लात मारेगा। नेह बढ़ाना है तो प्रभु से बढ़ाओ, स्नेह बढ़ाना है तो प्रभु से बढ़ाओ। ये 7 दिन हमें भी मिले हैं, 7 दिन ये संसार के भी होते हैं। 7 दिन यहाँ बैठोगे तो प्रभु के करीब हो जाओगे, और संसार में बैठोगे तो दुनिया धक्के मारेगी, किक मारेगी, किक। बड़ा सुंदर कहा कि केवल यही एक वो ये यार है जो हमें अपना मानता है। प्रभु भी कहते हैं, बुनियादी कर करके कहते हैं, ढोल पीट पीट करके कहते हैं। कई शास्त्रों में भगवान ने कहा ये दुनिया बनाई तेरे लिए, ये हवाएं फिजाएं बनाई तेरे लिए, ये घर मकान दुकान बनाई तेरे लिए, परंतु तुझे बनाया मैंने अपने लिए। बोले शिवांकी। भगवान गोपियां शिकायत करती हैं तो एक दिन यशोदा मैया कहती है कि लाल देखो गोपियों, तुम शिकायत मत किया करो। देखो तुम सब कहती हो कन्हैया चोर है, कन्हैया चोर है, तो कल को मैंने इसकी, बोलो भाई, कल को मैंने इसकी शादी भी करनी है। क्या करनी है? आप कहोगे आप कहोगे चोर है तो उसको शादी नहीं करेगा। भगवान अंदर से कहते हैं, भगवान कहने लगे कि माँ तू चिंता मत कर, शादियां तो मैं इतनी करूंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा दूंगा। बोलो शिवांके। तो कल यहाँ पर रुक्मिणी मंगल रहेगा भागवत कथा में। कल सब सज के आना। एक बार वो हाथ उठाओ जो अपने माँ बाप की शादी में गए हैं। उठाते नहीं हाथ, उठाओ ना हाथ। पंडित जी हर कथा में रहते हैं इसलिए नहीं पता है। अच्छा आप बताओ, गए आप शादी में माँ बाप की? नहीं गए। कौन कौन जाना चाहते हो एक बार हाथ उठाओ जरा। सारे नहीं, हाथ उठा के बताओ कौन कौन जाना चाहते हैं। सब जाना चाहते हैं। तो कल हमारे माँ बाप की शादी है। बोले शिवांके भिखारी लाल की। तो मैं निवेदन करूंगा कल जो भी आए, देखो आज भी आप सब लोग आए, ठाकुर जी का भोग लेकर के आए, पर लाए कम लोग।
इसका भी बुरा मत मनाना। मैंने कल कहा था कि सब अपने घरों से अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए बना कर लाना, पर कोई डब्बा लेकर आया है, कष्ट ना हो हाथों को। फिर हम कहते हैं मुझे भगवान भी मिल जाए। मुझे लगता है जितना प्रसाद आया है अगर गिनती करें तो 56 नहीं है। कितने होंगे, 10 या 12 बस। ये प्यार नहीं है। जिससे हम प्यार करते हैं मेरी माताओं, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े से कड़वे प्रवचन है मेरे, मुझे याद आती है पूज्य पाद पूज्य चरण तरुण सागर जी जैन मुनि, उनके जो प्रवचन होते हैं वो लिखते हैं उसमें प्रवचन में कड़वे प्रवचन। कौन से प्रवचन? कड़वे प्रवचन। तो थोड़ा सा मेरी दवाई कड़वी है, शायद असर कर जाए। अगर मेरा प्यार प्रभु से होता तो मैं कन्हैया के लिए खुद बनाती, जरूर बनाती। अभी बीके दत्त कॉलोनी में अभी ये लोधी रोड के पास भागवत कथा हुई, उनको मैं नमन करता हूँ, उनकी भक्ति को नमन करता हूँ। क्या उनका भाव है। उन्हें मैंने कहा आप घर जाना, घर जा कर के ठाकुर जी से पूछना कि ठाकुर जी आज आप क्या खाओगे जो मैं बनाऊं। कहने लगी महाराज हमने ये किया, हम गए, हम ठाकुर जी के पास खड़े हुए, ठाकुर जी को हमने कहा ठाकुर जी आप क्या खाओगे, और हमें अंदर से आवाज़ आई कि ये खाऊंगा मैं, और हम वही चीज़ बना कर लाए, और सच में वो बना कर लाए। ये है प्रभु के प्रति प्यार। हम कहते हैं हमें भगवान मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। हमारी हालत उद्धव जैसी है। उद्धव को प्रेम तो है पर ललक नहीं है। आपके अंदर, आप सबके अंदर, सब लोग हमारे जितने भी संगत आ रही है कथा सुनने के लिए, आप सबके अंदर ठाकुर के प्रति प्रेम है पर ललक नहीं है। ललक होती तो आप ठाकुर जी के लिए बना कर लाते हैं। बोलो श्री बांग के बिहारी लाल। चलो कोई नहीं, आपके भाव। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता परीक्षति। भगवान कहते हैं मैं आपके पानी की, फूल की, पत्ती, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, आपके भाव स्वीकार करेंगे, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। बोलो श्री बांग के जो बना कर लाए उनके लिए तो ताली बजाओ कि प्यार है। जो डिब्बे लाए उनके लिए भी ताली बजाओ। जो नहीं लाए उनके लिए भी बजा दो। ये मैं नहीं कह रहा, ये दर्शना माता जी कह रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा डिब्बा बना के लाई है। बोले शुभांग के बिहारी लाल। तो ये प्रेम है, ये ठाकुर के प्रति प्रेम है। ये मेरी माताओं, मेरे ठाकुर भोग के भूखे नहीं है। भगवान को आए दिन 56 भोग लगते हैं, कोई कमी नहीं है प्रभु को। आप लोगों से बनवा, मैं चाहता तो मैं अभी मैं निकाल कर देता हूँ पैसे, जाकर के कोई भी जाकर के 56 भोग का थाल बनवा करके लेकर के आ जाएगा, ठाकुर जी को भोग लगा देगा। आपको भी मैं कहूँगा, कोई किसी को, एक जने को कहूँगा खड़े होकर के ले आओ, तो क्या आप लाओगे नहीं? बोलो भाई, लाओगे नहीं? लाओगे, परंतु घर से बनवाने का अर्थ क्या है मेरी माताओं, कि आपका जो समय हो वो प्रभु के लिए हो। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ये सत्संग ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ प्रभु से प्रेम करना सिखाया जाता है। और पहले दिन मैं आपको कह रहा था, सत्संग में आते हो तो अपनाओ, नहीं तो आप ना हो। क्या कहा? सत्संग में आते हो तो अपनाओ, नहीं तो आप ना। मेरे लिए 4 लोग बहुत हैं। मुझे रस की जरूरत नहीं है मेरी माताओं, मुझे रस की जरूरत है। मुझे रस चाहिए। आप सब लोग बहुत प्रेमी हो, उद्धव वाली दशा है आपकी। आप सब मेरे प्रभु से बहुत प्यार करते हो, पर अब उद्धव से चल पड़ो, उद्धव से चल पड़ो। कहाँ की ओर? गोपी की ओर। कल प्रसंग आएगा गोपियों का, कितना सुंदर, कितना मार्मिक प्रसंग आएगा कल गोपियों का। गोपी जो सदैव सदा सर्वदा, गोपी जो कृष्ण का रस पे पान करती है, गोपी वो है। गोपी श्रृंगार नहीं है, गोपी लहंगा फरिया चुन्नी नहीं है। बिहारी लाल। तिलक नगर से हमारे रजनी कपूर जी, शमा माखन जी, अंजू सेठी जी। अंजू सेठी जी आज टेस्ट लेने आए, वैसे इनकी पूजा कल है। बोलो श्री मांग के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सेठी परिवार की पूजा कल रहेगी, आज
लोगानी परिवार रमेश नगर से हमारी बहन, उन्होंने पूजा कराई, वो किसी कारणवश वो चले गए हैं। तो कल की पूजा सेठी परिवार रुक्मिणी मंगल भी कल करेंगे, ये रजनी कपूर जी और साथ में शमा माखन जी। तो आज ये सिर्फ टेस्ट लेने आए हैं कथा कैसी हो रही है। बोलो श्री बांके के बिहारी लाल की जय जय। श्री राधेश। तो कहा महाराज मधुमंगल को कहा जो कुछ तेरे पास है तू लेकर आ। अब महाराज मधुमंगल गया, क्रोध में गया, जा करके कहने लगा माँ आज तो मेरी कन्हैया ने बेइज्जती कर दी कन्हैया ने आज मेरी बेइज्जती कर दी, तो कुछ है खाने को तो मुझे दे दे। कहने लगी देख बेटे कड़ी पड़ी है, कड़ी क्या है? बोलो भाई कड़ी, वो भी 2 दिन की कड़ी जो कड़ कड़ के बने। बोलो भाई जो कड़ कड़ के बने वो कड़ी। अब कहा कड़ी पड़ी है वो भी 2 दिन की, कड़ी पहले ही खट्टी और 2 दिन बाद और खट्टी। अब महाराज कड़ी लेकर के अपने डोलू में लेकर के चल पड़े। जो कुछ भी था, देखो यहाँ पर आपको समझा रहे हैं भगवान, जो कुछ है प्रभु को अर्पण करो। भगवान ये नहीं कहते कि गाजर का हलवा लाओ, भगवान ये नहीं कहते काजू की बर्फी लाओ, भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे रसगुल्ले की औकात है तो तुम रसगुल्ला लाओ। मैं इस रसगुल्ले के लिए नहीं, इस हलवे के लिए नहीं, इस बर्फी के लिए नहीं, मैं केवल तुम्हारे भाव चाहता हूं। भगवान ये कह रहे हैं। कड़ी लेकर के चल पड़ा मधुमंगल। मधुमंगल जब चल पड़ा तो यमुना के किनारे बैठ चलता चलता सोच रहा है कि भगवान को तो आगे गीत भी गाना है, भगवत गीत। कौन सा गीत? भगवत गीता का गीत गाना है। भगवान की आवाज़ बड़ी अच्छी है, भगवान बोलते बहुत सुंदर हैं, कहीं भगवान का गला खराब हो गया। देखो जो प्यारा होता है ना मेरी माताओं, उसकी हर एक चीज़ की परवाह होती है, होती कि नहीं? बोलो जो प्यारा होता है उसको कहीं खांसी ना लग जाए, कहीं जुकाम ना लग जाए, कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं वो, कितनी परवाह होती है प्यारे की। तो मधुमंगल ने भी सोचा कि प्यारा है, उसका गला खराब हो जाएगा, खट्टी कड़ी खाएगा। तो मधुमंगल ने क्या किया, यमुना किनारे पे बैठ करके गट 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 करके पीने लगे। क्या? बोलो भाई कड़ी पीने लगे। जब कड़ी पीने लगे महाराज, पीते पीते अब जल्दी जल्दी पियेंगे तो इधर से निकलेगा। भगवान ने देखा ए मधुमंगल ये क्या करता है। भगवान दौड़े दौड़े गए और मुंह चाट लिया। बोले शुभांग के बिहारी लाल की। भगवान ने मुंह चाट लिया। जब मुंह चाटा तो ऊपर से देख रहे थे कौन? ब्रह्मा जी देख रहे थे। भगवान कहने लगे ओहो हो ही इज वेरी डर्टी बॉय। क्या कहते हैं? ही इज वेरी डर्टी बॉय। ये कोई अवतार है? अवतार कोई भगवान को जूठा खाते हैं? भगवान को तो साफ सुथरी चीज चाहिए, ये कोई अवतार है? ब्रह्मा जी का भ्रम दूर किया। इधर गौएं चुरा ली, बछड़े चुरा लिए, और भगवान जब गौएं बछड़े देखने के लिए गए तो इधर से ग्वाल बाल चुरा लिए। ग्वाल बाल चुराए तो महाराज आगे ब्रह्मा जी 1 साल तक एको हम बहुश्यामी कर दिया। भगवान ने अपने अंदर से ग्वाल बाल निकाले, अपने अंदर से ये बछड़े निकाले, और 1 साल तक ये चलता रहा। एक दिन बलदाऊ ने कहा महाराज मुंह फेरी जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। कन्हैया ये लीला क्या है तेरी? बलदाऊ जी ने कहा ये लीला क्या है तेरी? ये लीला मुझे समझ नहीं आई, ये तेरी लीला मुझे समझ नहीं आई। मैं जहाँ देखता हूँ, मैं ग्वाल बाल में देखता हूँ तू नजर आता है, बछड़े देखता हूँ तो तू नजर आता है। कहने लगे बलदाऊ जी मैं जरा ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूँ। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जय। नकली ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी नीचे देखने आए कि 1 साल हो गए, रो रो के बुरा हाल होगा गायों का, बछड़ों का, मैया का। अब पुनः चले गए कहाँ? ब्रह्मा जी देख करके लौट गए। इधर भगवान नकली ब्रह्मा बन के ब्रह्म कमल पर जाकर बैठ गए। बुला करके द्वारपाल को कह दिया एक आतंकवादी ब्रह्मा घूम रहा है। क्या कह दिया? आतंकवादी ब्रह्मा घूम रहा है। जब कहा आतंकवादी ब्रह्मा, महाराज जब असली ब्रह्मा जी आए तो अंदर जाने नहीं दिया। द्वारपालों ने कहा कहाँ जाते हो, किस लिए जाते हो? कहने लगे कहाँ जाते हो, क्या तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारा स्वामी हूँ? कहने लगे हमारा स्वामी अंदर बैठा है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। कहा महाराज अंदर
बैठा है तो थोड़ी सी बात हुई, झड़प होने लगी, आपस में मारा कुट्टी भी होने लगी, तो बाहर आकर के भगवान मुस्कुरा दिए। देखो भगवान चाहे कितने ही अवतार ले ले, भगवान की मुस्कुराहट एक है। बोले शिवांग के बिहारी लाल की जय। भगवान मानो ये कहते हैं, हजूम में गम मेरी फितरत बदल नहीं सकती, क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। तेरे चेहरे में वो जादू है। आपको डोर खींचते कोई कन्हैया, क्यों आते हो रोज? बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता। ये जितने भी आप लोग आते हैं, आपके साथ कोई डोर लगा है क्या? जो डोर लगी है कोई? ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया घिरी। ये मेरे प्रभु ही तो खींचते हैं। सानू खिंच के ले आया तेरा प्यार वृंदावन। भगवान खींच रहे हैं आप। इधर ब्रह्मा जी को समझाया, ब्रह्मा जी ने कहा देखो प्रभु, चौमुहा में, वृंदावन से पहले पड़ता है चौमुहा गांव, चारों सिरों से प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज क्या कह रहे हैं? देखो सरल भाषा में क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके गर्भ का बच्चा हूँ। मानो जिस प्रकार गर्भवती स्त्री के पेट में, गर्भ में जब बच्चा होता है, बच्चे लाते मारता है, दर्द तो होती है, परंतु सुखद अनुभव करती है माँ कि मेरे गर्भ में बच्चा है, मेरे गर्भ में बेटा है, बेटी है, जो भी है ये मेरा अंश है। मैं प्यार करती हूँ, दर्द तो होती है पर सुखद अनुभव करती है। मैं आपके गर्भ का बच्चा हूँ। ब्रह्मा जी को क्षमा किया। क्षमा करके आगे प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। प्रसंग आता है कालियानाग का। कालियानाग का एक 5 मिनट में, मेरे पास समय कम है, 5 मिनट में मैं कथा को विश्राम देना चाहूँगा कि भगवान ने कालियानाग का दमन। देखो जब तीसरा व्यक्ति आता है तो विष फैलता है। क्या कहा? जब तीसरा व्यक्ति आता है तो शब्द आया कृष्ण कृष्णा कृष्णा हीना। सुनो, मैं केवल इतनी बात समझाना आपको चाहता हूं कि कृष्ण, कृष्ण मैंने भगवान श्री कृष्ण, कृष्णा मैंने यमुना, कृष्णा हीना मैंने कालियानाग, कृष्ण मैंने भगवान श्री कृष्ण। कृष्णा, अब जो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा ना कहें, क्योंकि कृष्णा जो है एक तो मंत्र चला जाता है यमुना जी की ओर, एक मंत्र चला जाता है द्रौपदी की। ये नाम कृष्णा जो है, एक तो यमुना जी का नाम है, एक नाम है किसका? द्रौपदी जी का। द्रौपदी जी का नाम है कृष्णा। और महाराज कृष्णा ही ना, इसलिए कहा कि भगवान और अपने बीच में किसी को आने मत दो। भगवान कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। नाग पत्नियों पर कृपा की, कालियानाग का दमन किया और कहा जाओ हे कालियानाग, जाकर के रमणप द्वीप में चले जाओ। गरुण गोविंद का मंदिर वृंदावन से पहले पड़ता है। गरुण गोविंद का मंदिर, जिसको काल सर्प योग हो वो वहां जाकर के पूजा करा सकते हैं। बोलो शिवांग के बिहारी लाल की जय। आगे आज का अंतिम प्रसंग। बोलो शिवांग के बिहारी लाल। आगे आज का अंतिम प्रसंग में लेकर के मैं, देखो हमारी भागवत जी बड़ी दयालु है। कोई प्रसंग रह भी जाए तो हमारे पूज्य पंडित जी, हमारे भागवत के गुरु पूज्य रवि पंडित जी, ये नियम से पाठ चल रहा है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि कथा में आपको पूरी सुना सकता हूँ तो नहीं सुना सकता, क्योंकि कहाँ बड़ा अच्छा कथा हो नेम, पाठ हो नेम से और कथा हो प्रेम से तो सार्थक है। बोलो श्रीमान के लिखी जाए। तो कहा गया 5 मिनट में कथा, गोपियों का प्रसंग आता है। गोपियों का प्रसंग क्या आता है? चीरहरण का प्रसंग। चीरहरण का
मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको कल बताऊंगा। चीर हरण का प्रसंग मैं यहीं पर प्रणाम करता हूँ। गोपियों को जो है भगवान ने चीर चुराए। इतनी बात कह कर के विश्राम दूंगा कि भगवान ने चीर चुराए, मानो चीर चुराने का मतलब गोपियों की वासना चुरा ली और उपासना शुरू हो गई। बोलो श्रीवांग की बिहारी लाल की जय। वस्त्र चुरा करके गोपियों की भावना गलत नहीं थी मेरी माताओं। और जो ये कहते हैं कि भगवान गोपियाँ बड़ी बड़ी थी, भगवान की भावना खराब नहीं थी। इसका विश्लेषण करने के लिए मुझे समय चाहिए पर समय नहीं है। तो कहा कि भगवान ने वासना चुरा ली और उपासना दे दी। जैसे मान लो आप लेकर आए काजू की बर्फ़ी अग्रवाल स्वीट से। अच्छा यहाँ आने के बाद आप क्या कहते हो? अच्छा रेड़े वाले से आप केले लेकर आए, अब आप यहाँ आकर क्या कहते हो? महाराज जी केले दे दो। बोलो भाई। उसी प्रकार मेरी माताओं, उसी प्रकार जब तक वो संसार में है तब तक तो वो चीज़ है। यहाँ भगवान का भोग लगने के बाद वो क्या बन जाता है? प्रसाद। बोलो श्रीवांग के बिहारी मानो लाल। गोपियों की उपासना शुरू हो गई। आओ ज़्यादा लंबी चौड़ी ना लेते हुए गिरिराज पर्वत की ओर चले। इधर महाराज भगवान गए गौचारण करने के बाद लौटे घर। जब घर लौटे तो देखा कि नगरी खूब सजी है। नगरी खूब सजी है, सुंदर सजी है। और सुंदर सजी है तो महाराज जी हर किसी के घर में पकवान बन रहे हैं। पूछा किसकी पूजा होगी? कहने लगे इंद्र पूजा होगी। इंद्र पूजा होगी तो भगवान, बस इतनी सी बात कह करके विश्राम दूंगा। भगवान चाहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं दर दर भटकना छोड़ दो। भगवान ने इंद्र पूजा बंद करवा दी। इंद्र क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के बरसात की गई। 7 दिन 7 साल के कन्हैया 7 दिन और 7 कोस का पर्वत भगवान ने उठाया। पूछा गया भगवान से कि ये पर्वत कैसे उठाया आपने? तो भगवान ने उत्तर दिया, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन कीनी सहाय, श्री राधेजू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े होकर श्री गोवर्धन महाराज, सभी खड़े होकर के आगे आगे आ जाएं। आरती भी साथ साथ करेंगे हम। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज नयो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वो तो पे पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े। वो तो पे पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को। और ठोडी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री कृष्ण कृपा करो,